तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ, बीएसटीसी, पीटी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको ये बताना है जो हर्षद माता का मंदिर है ये कहाँ पे है। दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अबानेरी, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी और डी है चूरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबानेरी के अंदर क्या दोस्तों हर्षद माता का जो मंदिर है ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द कब दिया। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया था ये कौन सी ईस्वी के अंदर दिया था, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में क्या दोस्तों एक या दो बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1829 ईस्वी, बी है 1800 ईस्वी, सी 1665 ईस्वी और डी है 1731 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1800 ईस्वी के अंदर क्या दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों एक मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो कौन सा मंदिर है वो जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, बी समदेश्वर मंदिर, सी चौमुखा जैन मंदिर और डी है जगत शिरोमणि मंदिर। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। ये क्या दोस्तों एक मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। ये आपको याद रखना, किस शैली का, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, दधी माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो दधी माता का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा कसवा कोटा, बी ओसिया जोधपुर, सी गोठ मंगलोद नागौर और डी है पीपलूद बाड़मेर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोठ मंगलोद नागौर के अंदर क्या दोस्तों दधी माता मंदिर है। ये इस तरह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों कई बार ये प्रश्न। तो कहाँ पे स्थित है, गोठ मंगलोद नागौर के अंदर दधी माता मंदिर है, ये इस तरह ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न हमारा कि जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है ये इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी क्या दोस्तों जिले की सीमा में आता है। तो कौन सा ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर, बी सवाई माधोपुर, सी कोटा और डी है भरतपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या दोस्तों मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। ये इस जिले की सीमा में आता है, कौन सी जिले की, तो कोटा जिले की सीमा के अंदर आता है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किसने लिया था ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह महाराजा गंगा सिंह हैं, बी महाराजा उदय सिंह हैं, सी महाराजा भोपाल सिंह और डी है महाराजा सवाई जय सिंह हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए जगह महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि इन चार ऑप्शन ऐसी कौन सी पर्वतीय चोटी है जो क्या दोस्तों पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, मतलब नहीं है। तो कौन सी चोटी है वो ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा गली कोंडा, बी है सलहेर, सी सिक्काराम गट्टा और डी है मधुगुला कोंडा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सलहेर। क्या दोस्तों ये जो पर्वतीय चोटी ये पूर्वी घाट में क्या अब स्थित नहीं है। आपका प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो कौन सी पहाड़ियाँ, इसमें आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बी डेवरा पर्वत, सी है अलवर पर्वत और डी है गिरवा पर्वत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ। क्या है दोस्तों, राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। दोस्तों आपको ये बताना है दोस्तों कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत, उस संत का आपको नाम बताना है जिसको फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, मतलब किसको आमंत्रित किया गया था, कौन सा संत था वो, उसका आपका नाम बताना है। तो आपको सुनिएगा, लालदास को, बी जसनाथ, सी रजब जी और डी है दादू दयाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दादू दयाल को क्या है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा क्या फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी ये क्या है कई बार पूछा गया दोस्तों प्रश्न हमारा कि राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है ये सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको सुनिएगा, कवि कुशललाभ, बी सूर्यमल मिश्रण, सी जेम्स टोड और डी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने क्या दोस्तों इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कौन सी भाषा थी जिससे राजस्थान का क्या है दोस्तों उद्भव हुआ था। तो आपको सुनिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश, बी है मराठी, सी है भोजपुरी और डी है संस्कृत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से क्या दोस्तों राजस्थानी भाषा क्या उद्भव हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ रियासत ने किस वर्ष में डाकन प्रथा को गैर कानून घोषित किया। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि मेवाड़ रियासत ने किस वर्ष, उस वर्ष का आपको नाम बताना कौन से वर्ष था वो जिसमें डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1848 ईस्वी, बी है 1851 ईस्वी, सी है 1853 ईस्वी और डी है 1855 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में क्या दोस्तों मेवाड़ रियासत ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा गया है। आपका प्रश्न क्या है, अलवर रियासत ने किस वर्ष में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि अलवर रियासत ने इस वर्ष का आप बताना है, मतलब किस वर्ष, उस वर्ष का आपको नाम बताना है किस वर्ष है बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। तो किस वर्ष बनाया था ये कानून, ये आपको बताना है। आपको सुनिए 1903 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी और डी है 1909 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1903 ईस्वी के अंदर ये कानून बनाया था, बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मतलब पुरातात्विक स्थल है और इसका जो उत्खननकर्ता है वो क्या है दोस्तों से सम्मिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों आहड़, ए से डी क्लियर सही है दोस्तों, बी है ओजियाना के एनपुरी ये क्या है दोस्तों गलत है, सी है दोस्तों विराट डी आर साहनी ये भी सही है और डी के दोस्तों बागौर बी एन मिश्र ये भी सही है। तो प्रश्न में हमारे ये पूछा गया दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है ये पुरातात्विक स्थल हो गए, फिर क्या मतलब उत्खननकर्ता कौन थे, मतलब सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दोस्तों सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजियाना के एनपुरी ये क्या दोस्तों गलत है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। हमसे पूछा गया सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि कौन सी प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने भारत उत्सव के अंदर बहरूपिया कला में क्या दोस्तों राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो कौन से कलाकार थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह अमर सिंह राठौड़, बी है जय सिंह राठौड़, सी है जमुना लाल भट्ट और डी है जानकी लाल भांड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जानकी लाल भांड ने क्या दोस्तों बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था भारत उत्सव के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा का
किसने स्थापित की थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि उदयपुर में परोपकारी सभा है ये किसने स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह ज्योतिबा फुले, बी है स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दोस्तों उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की क्या है स्थापित किया था। आपका कंडीशन क्या है, फतेह जी का मंदिर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो फतेह जी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह साथू में, बी है मोदरा में, सी सानू में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथू में क्या दोस्तों फतेह जी का जो मंदिर है ये स्थित है। आपका कंडीशन क्या है, कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया। आपको इस प्रश्न में यह बताना दोस्तों कि कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का जो आयोजन है ये किया गया था। तो आपको सुनिएगा 75वें, बी है 131वें, सी है 195वें, और डी 198वें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया था। आपका कंडीशन क्या है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो चिरवा शिलालेख है ये कौन से राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, बी है मेवाड़ के गुहिल शासकों का, सी है आमेर के कछवाहा शासकों का, और डी है अजमेर के चौहान शासकों का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़ के गुहिल शासकों का दोस्तों उल्लेख करता है चिरवा शिलालेख, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो रागड़ी बोली है ये कौन बोलियों का मिश्रण है ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा आड़ोती एवं मालवी, बी है मारवाड़ी एवं मालवी, सी है मेवाड़ी एवं मालवी, और डी क्या दोस्तों मेवाती एवं मालवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मारवी एवं मालवी बोलियों का दोस्तों क्या मिश्रण है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई वो क्या है दोस्तों BSTC है, PTT है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, LDC है, राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करे तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू असे क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम इस पर क्या है दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं, न्यू प्रश्न और पुराने प्रश्न, और वो भी प्रश्न डालते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनका और आपका जरूर फायदा होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।